तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो हम यहाँ पर देखने वाले कि आपका जो यहाँ पर पेपर आया था सिंपली, ठीक है ना। आपका जो पेपर आया था उसी के बारे में सिंपली हम यहाँ पर जो है चर्चा करने वाले, ठीक है। तो पेपर जो है आपका यहाँ पर 12th वालों का है, ठीक है, हिंदी का, आप देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने जो आपको जो भी क्वेश्चन बताए थे, देखते हैं उनमें से जो यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन जो है वो आए हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, उसी में से जो है ये पेपर पूरा निकल के आया है, ठीक है ना। जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए थे, ठीक है ना, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें से जो है ये पेपर आया है। तो अगर आपका पेपर जो अच्छा गया होगा तो यार लाइक जरूर करना, ठीक है। और जिनका पेपर नहीं गया होगा वो लाइक मत करो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो सही विकल्पों में देख लो, आपका ये जो पहला है देख सकते हो, यहाँ से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो इसका भी आप आंसर जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले का आंसर आ जाएगा कि एक गीत कविता में समय को माना गया है, तो इसका है परिवर्तनशील, ठीक है। तो दूसरा आता है लेखक के बाजार प्रदर्शन पाठ में चूरन वाले को अंकित कर कहा है, जिसका अर्थ है क्या है, जिसका अर्थ अर्थहीन है, ठीक है ना। द्विवेद युग का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत हिंदू युग में निबंधकार है, ठीक है। निबंधकार कौन है, तो सबको पता ही होगा कि कौन कौन सा है, कि प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना, मिश्रा। तो अगला है कि मोहनजोदड़ो में कुएं थे, ठीक है ना। तो कितने थे, लगभग जो है वो 700 यहाँ पर थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि संपादन में तत्व में वस्तु प्राप्तता का अर्थ है क्या है, इसका है प्रामाणिकता, ठीक है, या फिर अनुभव लिखाऊंगा, ठीक है। दोनों में से आप यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थान। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आनंद यादव का पूरा नाम था, तो इसका पूरा नाम जो है यहाँ पर आनंद राव यादव था, ठीक है। फिर आता है पत्रकारिता का मूल तत्व है, तो इसका जो आंसर है वो जिज्ञासा है। फिर आता है विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुत्सा, ठीक है ना, सबको पता ही होगा। फिर आता है हिंदी निबंध का प्रारंभ त्रैदश युग में हुआ, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर द्विवेद युग आना चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना। फिर आता है रात्रि की भीषणता को त्रैदश ललकारती है, तो पहलवान की ढोलक, ठीक है, इसका राइट आंसर है। फिर आता है लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु को डैश को माना है, तो इसका है उदारता, ठीक है ना। फिर आता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी डैश को माना गया है, तो सूर्य को, ठीक है, सूर्य को जो है इसका राइट आंसर है। फिर आता है अगला सही जोड़ी बताइए, तो सही जोड़ी बनाइए में जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो। जो यहाँ पर पहला है कि बात सीधी थी पर, इसका राइट आंसर होगा कुंवर नारायण, ठीक है। फिर आता है पहलवान की ढोलक, तो इसका जो आंसर है देख सकते हो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला है, ठीक है ना, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो फिर अगला जो आता है कहानी, तो तीसरे का जो आंसर है देशकाल वातावरण। फिर आता है सिल्वर वेल्डिंग जो कि आपका चौथा है, तो चौथे का आंसर है मनोहर श्याम जोशी। फिर आता है जो पांचवा बुरी तरह हारना, तो बुरी तरह हारना ये क्या है, मुहावरा है, तो इसका जो है मुंह की खाना, ठीक है ना, इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हारना। फिर आता है अतीत में दबे पाव, तो ये किसने लिखा है, तो ओम थानवी, ठीक है, देख सकते हो। फिर आता है सत्य, तो पहले देख लेते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है, तो इसका जो है ये यहाँ पर सत्य है, ठीक है। फिर आता है अगला कि नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा जाता है, तो असत्य यार, ठीक है। फिर आता है भक्तितन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी, तो यह है सत्य। फिर आता है अगला कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं, तो इसका असत्य हो जाएगा। भाई जिसका कोई शत्रु नहीं थे उसे अज्ञात शत्रु थोड़ी ना कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के प्रमुख जनक है, तो असत्य है, ठीक है। तो चलिए हम आगे के देख लेते हैं यहाँ पर जो भी है आपके। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना। अगर ये आपका पेपर अगर यही आया होगा तो देख लो आप, ठीक है ना, और यही आया है, ठीक है, सिंपली आपको तो देख लो आपका जो भी यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है, देख सकते हो आप। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो एक लाइक तो बनता है यार वीडियो को, ठीक है, एक लाइक बनता है अगर आपका जो है पेपर अच्छा गया होगा तो सिंपली, ठीक है। फिर तो अगला था कि छठवा यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, ठीक है,
भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर आता है कि प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषता, ये भी मैंने आपको बताया था। भारतेंदु ये की कोई दो विशेषता लिखी है, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था इसका आंसर। फिर आता है कि भक्ति तन के चरित्र की दो विशेषताएं लिखी है, ठीक है, इसका भी आंसर जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो अगला आता है कि संस्मरण और रेखा चित्र में कोई दो अंतर लिखी है, तो इसका भी मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किया था। और कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखी है, इसका भी जो है आंसर जो है मैंने आपको प्रोवाइड किया था। फिर आता है 10वें का अथवा, ठीक है ना। 10वें के अथवे में जो है मैंने आपको सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, क्यों, कैसे, ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है मैंने आपको प्रोवाइड किया था। फिर आता है अगला कि स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, इसका भी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था आंसर। फिर आता है कविता लेखन के कोई दो घटक लीजिए, ये भी था पीडीएफ में इसका आंसर। फिर आता है अगला कि रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों को लिखिए, ठीक है, तो ये इसका भी मैंने जो है आंसर आपको प्रोवाइड किया था। और शांत रस की परिभाषा लिखिए, बस इसको भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है ना। तो फिर आता है कि यहाँ पर 13वें का अथवे का, ठीक है ना, सोडा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ठीक है ना, ये भी जो है मैंने आपको बताया था। फिर आता है अगला कि राज्य एवं राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर है, तो मैंने यहाँ पर 7 अंतर बताए थे, ठीक है, आपको बोला भी था 7 में से कोई भी 4 लिख लेना, ठीक है। आपने यहाँ पर 2 भी लिखाऊंगा तो चल जाएगा, ठीक है, 2 या 3। फिर आता है मुहारे और लोकोक्ति में अंतर, तो 2 अंतर लिखना था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था 2 अंतर, ठीक है, सिंपली। फिर जो आता है आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 15 जो कि क्या था कि निर्देश वाक्य में परिवर्तन कीजिए, या फिर इसके अथवा के अगर आप करोगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो इसका हो जाएगा कि खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, ठीक है ना, गाजर ही काटेंगे ना, खरगोश को तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, नहीं मिलता है, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय का घी नहीं मिलता, गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर रघुवीर सहाय या फिर शेरशाह बहादुर सिंह की यहाँ पर जो है 2 रचनाएं लिखनी थी, और जो है भाव पक्ष कला पक्ष लिखना था, तो ये भी मैंने आपको बताया था लेखक परिचय में, ठीक है। महादेवी वर्मा और जो है यहाँ पर रेणु जी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय देना था, ठीक है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और यहाँ पर जो है साहित्य में स्थान, तो ये भी मैंने बताया था कि महादेवी शर्मा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछेगा, ठीक है। तो 2 रचना यहाँ पर लिख देने था, एक तो रश्मिता और दूसरा है निहार या फिर पथ के साथी, ऐसे 2 रचना लिख देते थे। और जो भाषा शैली है इनकी खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक है, तो ये भी आपको लिख देना था, और साहित्य में स्थान तो लिख देना था, ठीक है ना। फिर आता है आपका अगला कि मित्र, सच्चे मित्र पर जो है अनुच्छेद लिखिए, तो ठीक है, सच्चा मित्र किसे कहते हैं, इसका भी आंसर इसमें जो है वो चल जाता है, ठीक है, सिंपली आपने ये लिखाऊंगा तो आपको राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में मैंने आपको बताया था ये वाला, जब मैंने अपठित गद्यांश बताए थे IMP वाले, तो ये भी आया था उसमें, जो इसका मुख्य शीर्षक है, बता सकते हो कोई, जो इसका मुख्य शीर्षक है वो है परोपकार, ठीक है ना, परोपकार आ जाएगा, इसका मुख्य जो शीर्षक है परोपकार आ जाएगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है देख सकते हो, इसके अथवा में यही है। फिर जो अगला आता है संदर्भ सहित प्रसंग सहित या फिर क्या है व्याख्या करना है, ठीक है, 20वां, तो ये भी आपने किया ही होगा, ठीक है, ये नहीं बताया था मैंने। फिर आता है अगला की प्रश्न क्रमांक 21वां, ठीक है, देख सकते हो, ये भी है जो आपका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। फिर जो पत्र बताया था यार मैंने, ये देखिए आप, ठीक है ना, ये जो पत्र है मैंने आपको दोनों भी बताए थे कि नालियों की साफ सफाई के लिए यहाँ पर जो है पत्र लिखिए, ठीक है ना, तो नगर निगम को, तो ये भी मैंने आपको बताया था। और जो इसके अथवा में है वाद विवाद प्रतियोगिता में, तो ये भी मैंने जो है आपको IMP बोला था कि ये आएगा। जो सिंपली जो है यहाँ पर निबंध है, मैंने आपको निबंध बताया था IMP वाले, तो इसमें मैंने जो है कौन कौन से बताए थे, ठीक है, तो एक तो बताया था प्रदूषण, दूसरा राष्ट्रीय एकता, और जो है वृक्षारोपण भी बताया था, और विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है, ये भी बताया था। बस ये कंप्यूटर आज के युग की ज़रूरत, ठीक है, मतलब ये वंडर्स ऑफ साइंस ही है, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर जो पेपर यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बताया था उसी में से जो है आपका यहाँ पर पेपर बना है, ठीक है। अगर आपको पेपर जो अच्छा गया होगा तो यार एक लाइक बनता है, ठीक है ना, एक लाइक कर देना, और आप बताइए नीचे कमेंट करके इसके बाद जो है आपको कौन से सब्जेक्ट पर जो है यहाँ पर वीडियो चाहिए, क्या आपको बायो पर वीडियो चाहिए या फिर आपको जो है वो मैथ्स पर यहाँ पर वीडियो चाहिए, ठीक है। आप बताइए कि कौन से विषय पर जो है आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए, सिंपली मैं लेके आ जाऊँगा जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।